प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम इसके परिशिष्ट रूप से जो 47 नय की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र देव ने की, उसमें द्रव्य नय पर्याय नय के उपरांत नयों की सप्तभंगी के रूप में अस्तित्व नय, नास्तित्व नय, अस्तित्व नास्तित्व नय, अवक्तव्य नय, अस्तित्व अवक्तव्य नय, नास्तित्व अवक्तव्य नय और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय, ऐसे 7 भंग करके 9 नयों तक की अपनी चर्चा हुई है। इसमें ये सप्तभंगी जानने का इस जीव को क्या लाभ है, उस संबंध में गुरुदेव श्री की ये चर्चा चल रही थी। पेज नंबर इसमें है 68, जहाँ कल छोड़ा था उसके एक पैराग्राफ दोबारा से लेते फिर आगे चले। देखो यह स्वतंत्रता का ढिंढोरा। सप्तभंगी श्यादवाद रूप जनवाणी की ऐसी कोई अपूर्व अनुपम शैली है, यानी जिसकी कहीं और इस प्रकार की शैली होती ही नहीं। और इस सप्तभंगी जैसी श्यादवाद की शैली से वस्तु तत्व का निर्णय किया जाता है। कहा देखो ये स्वतंत्रता का ढंढेरा मिला, और आपके 70-71 पेज के आसपास होगा, इसमें 68 है ना, 2-3 पेज का फर्क है। देखो यह स्वतंत्रता का ढंढेरा उद्घोष कि जगत में अनंत द्रव्य हैं, उनमें एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, उनमें एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होता। प्रत्येक गुण की अनंती पर्याय हैं, उनमें एक पर्याय कभी भी दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। यानी ये द्रव्य में भी अपने द्रव्यत्व पने की अस्थि मिल गया, द्रव्य पने की अस्थि, और उसमें जो अनंत गुणों की नास्ति। कैसे कि वह द्रव्य द्रव्य रूप है, गुण रूप नहीं, और गुण गुण रूप है, द्रव्य रूप नहीं, और एक गुण अपने गुण रूप है, अन्य गुण रूप नहीं। एक पर्याय जो वर्तमान है वह उस पर्याय रूप है, आगे पीछे की पर्याय रूप नहीं। इस प्रकार द्रव्य सत, गुण रूप से द्रव्य रूप से द्रव्य सत, गुण रूप से गुण सत, और पर्याय रूप से प्रत्येक समय की पर्याय भी सत है। कोई एक दूसरे रूप नहीं हो जाते। अहो देखो तो यह वस्तु दर्शन, यह वस्तु दर्शन माने वस्तु स्वरूप का यह कोई निरूपण ही अद्भुत है, क्योंकि वस्तु स्वरूप अद्भुत है। कितनी निरपेक्षता है। ऐसा निरपेक्ष स्वरूप समझे तो ज्ञान में निरपेक्षता अर्थात की वीतरागता हो जाए, मात्र ज्ञाता भाव रह जाए, और इसका नाम धर्म है। द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत सब अपने अपने रूप से सत रूप जैसे का तैसा विद्यमान है। कैसे कि द्रव्य अपने सत स्वरूप से, गुण अपने अपने सत स्वरूप से, और वर्तमान पर्याय उस समय में उस समय के सतरूप से जैसा है वैसा विद्यमान है। यानी प्रत्येक समय में द्रव्य द्रव्यत्व रूप से, गुण अपने अपने गुण रूप से, और उनकी व्यक्त पर्याय जो हैं वे अपने उस रूप से वर्तमान में, प्रत्येक वर्तमान में ऐसी आत्मा सत्स्वरूप है। वस्तु व्यवस्था ऐसी है। ज्ञाता दृष्टा होकर उसे ज्ञेय करना ही तेरा काम है। कहीं आगे पीछे फेर फार परिवर्तन बदलावट हो सके ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। इसमें से ये नक्की हुआ
ये जो सप्तभंगी आई स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति वाली, इसमें यह बात नक्की हुई, ये अभी द्रव्य गुण पर्याय पे घटाया ना, एक ही द्रव्य पे, कि द्रव्य अपने द्रव्यपने से सत, गुण अपने अपने गुणपने से सत, वर्तमान पर्याय विद्यमान सत, और सत होता है अहेतुक। ऐसा जो सत स्वरूप है, उस सत स्वरूप वस्तु का एक परिणाम भी आगे पीछे कर सके, बदल सके, ऐसा संभव नहीं। दूसरे का तो नहीं, दूसरे की तो यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ अभी इस सप्तभंगी से अपना द्रव्य द्रव्य रूप से, गुण गुण रूप से, पर्याय पर्याय रूप से सत है। तो द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, ऐसा एक सत्ता रूप वस्तु, उसके यह सत पने का भाव प्रत्येक समय में है पने से जो है, उसमें कोई फेर फार कर सको, अपनी ही किसी पर्याय को पहले पीछे कर सको, ऐसा बदलना फेर फार करना संभव नहीं है। तो अब तेरे पास बचा क्या? अब क्या बचा? यह ज्ञाता दृष्टा वस्तु ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वरूप, जिसकी अपनी द्रव्य रूप सत्ता, गुण रूप सत्ता, पर्याय रूप सत्ता प्रत्येक वर्तमान में सतपने मौजूद है, और उस पर्याय को, जो पर्याय उस समय का सत है, उसको आगे नहीं कर सकते, पीछे नहीं कर सकते। तो अब आपको बचा क्या? कि अब यह बचा कि ज्ञाता दृष्टा होकर वो ये वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ज्ञेय रूप करो, इतना रह गया। और ऐसा क्यों, ये प्रश्नवाचक लगाया, ऐसा क्यों? ऐसा राग देश का विकल्प करना वह ज्ञान का भी स्वरूप नहीं, क्योंकि ये आत्मा है ना वस्तु। तुम हो ना हो तो सत्ता रूप हो के असत्ता रूप हो, कि सत्ता रूप हो तो इस सत्ता का स्वरूप क्या है? ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, अनंत गुण स्वरूप, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। ऐसी सत्ता वाला जो वस्तु तत्व है, इसमें इस समय में उसके स्वकाल रूप अस्थि जो है, तो वो स्वकाल रूप अस्थि ऐसा क्यों, ये प्रश्न कहाँ से लाए? ये प्रश्नवाचक लिखा है, देखो ऐसा क्यों, ये प्रश्न आपके चित्त में आया कैसे? ये जो प्रश्न आया है, इस प्रकार का जो विकल्प उठा है, वो विकल्प जरूर उठा है, लेकिन वह विकल्प तेरा व्यर्थ है। क्यों? कि ऐसा क्यों का कोई सवाल ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने गुण सत से, द्रव्य सत से, गुण सत से और उस समय के स्वकाल रूपी पर्याय सत से विद्यमान है। ये ऐसा क्यों, ये कहां से लाए? ये प्रश्न ही वस्तु स्वरूप की व्यवस्था में उत्पन्न नहीं होता, और ये जो तुझे उत्पन्न हो रहा है सो व्यर्थ है, लेकिन यह उत्पन्न हो रहा है ये भी सत्य है, ये विकल्प भी उस काल का सत्य है, लेकिन ये ज्ञान का स्वरूप नहीं। कितनी बात एक साथ देखो, यहां से देखना, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, सब अपने अपने रूप से सत रूप, जैसे का तैसा, जैसे का तैसा मानो उस काल में जैसा है वैसा, वह अपने अहेतुक रूप से उस समय की सत्ता में वह स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से विद्यमान है। अब उसे आगे पीछे करना तेरे बूते का काम नहीं, तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। और जब आगे पीछे करना अधिकार में नहीं तो क्या करना, कि ज्ञेय करना। उस समय में ये जो ऐसा विकल्प उठता है कि ऐसा क्यों, मेरी परिणति में अशुद्धता क्यों, शुद्धता क्यों, ये जो विकल्प है ये विकल्प भी व्यर्थ है, क्योंकि अशुद्धता के काल में अशुद्धता का सत है और शुद्ध रूप परिणमन के काल में शुद्धता रूप सत है। यह इसमें प्रश्न उठाना तुम्हारा बेकार है, एक बात। दूसरी बात, ये विकल्प है उस समय सतरूप, क्योंकि वह उसका स्वकाल है, लेकिन ये विकल्प ज्ञान का स्वरूप नहीं। ऐसे वस्तु स्वभाव की प्रतीति करने से कर्तृत्व का मोह दूर होकर
ज्ञातृत्व प्रकट हो उसका नाम धर्म है। बोलो, सप्तभंगी के द्वारा द्रव्य स्वभाव का निर्णय कराकर उसमें किस प्रकार दृष्टि करना और उसको किस प्रकार अंगीकार स्वीकार हकार करना, ये चर्चा इतने संक्षेप में है। आगे देखो, इसी को अभी थोड़ा ज्ञान और नय की चर्चा करते हैं। प्रत्येक आत्मा में अनंत धर्म है। वे आत्मा को स्वानुभव से शुद्ध ज्ञान प्रमाण जानते हैं। उस शुद्ध ज्ञान में अनंत नय है। प्रत्येक नय आत्मा के प्रत्येक धर्म को जानता है। धर्म अर्थात द्रव्य का भाग, भाग माने द्रव्य का अंश, और नय अर्थात शुद्ध ज्ञान का भाग यानी शुद्ध ज्ञान का अंश। पहले वाला पैराग्राफ याद करेंगे अपन, आज भी करेंगे, रोज करते हैं। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक द्रव्य है। आत्मा कौन है कि अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक द्रव्य है जो कि अनंत धर्मों वाला है। तो वे अनंत धर्म उसमें व्याप्ते हैं। अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नय और अनंत नय में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण, जो कि स्वानुभव पूर्वक उस शुद्ध ज्ञान प्रमाण में स्वानुभव पूर्वक यह आत्मा प्रमेय होता है। कैसे जानने में आता है, ये था। तो इस प्रकार, तो यहाँ देखो ये कहा, आत्मा को स्वानुभव से शुद्ध ज्ञान प्रमाण जानते हैं। शुद्ध ज्ञान में अनंत नय व्याप्ते हैं। तो शुद्ध ज्ञान के भाग है नय और एक एक अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है। तो वे एक एक धर्म है आत्मा के अंश, और उन एक एक धर्म को जानने वाला जो एक एक नय है वो है शुद्ध ज्ञान का अंश। अनंत धर्मात्मक पूर्ण वस्तु को जाने वह प्रमाण ज्ञान है, और उसके एक धर्म को मुख्य करके जाने वह नय है, वह नय है। अब इसमें ये ध्यान रखना कि एक एक नय से एक एक धर्म जान लिया और उस प्रमाण स्वरूप वस्तु को नहीं जाना तो नय से जाना भी नहीं कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। हाँ, नय के द्वारा एक एक धर्म को जानने पर संपूर्ण वस्तु जानी जाए शुद्ध ज्ञान प्रमाण में, तब वो नय है। इसकी चर्चा देखो। यह नय साधक के शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं। साधक किसको कहा? जिनेंद्र प्रभु साधक किसको कहते हैं? कि जिसने अपनी आत्मा को अपने उपयोग दशा में अनुभव स्वयं संवेदन स्वयं संचेतन रूपता से स्वानुभव से जिसने साधा है। आत्मा तो है त्रिकाल अनादि अनंत, वो उसकी सत्ता तो कहीं गई नहीं है, लेकिन उसकी जैसी सत्ता का स्वरूप है वैसा पहले नहीं जानता। तो जब उसने अपनी उपयोग दशा में जैसा आत्मा का वस्तु स्वरूप है वैसा स्वानुभव स्वयं संचेतन पूर्वक जाना है, यानी इस प्रकार आत्मा को साधा है, वह साधक हुआ। तो साधक को नय है, ये कहा। देखो, यह नय साधक के शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं। केवली भगवान के आत्मा में अस्तित्व आदि अनंत धर्म हैं, लेकिन परंतु उनके ज्ञान में अस्तित्व आदि कोई नय नहीं होते। केवल ज्ञान में नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि वे तो नयातीत हो गए। एक चर्चा पहले आ चुकी है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में नय नहीं होते, नय परोक्ष ज्ञान में होते हैं। इसलिए अवधि मन पर्याय में भी नय नहीं, और मति ज्ञान का विषय अल्प है तो उसमें भी नहीं। एक शुद्ध ज्ञान में नय होते हैं। केवली भगवान के आत्मा में अस्तित्व आदि अनंत धर्म हैं, परंतु उनके ज्ञान में अस्तित्व आदि कोई नय नहीं होते। वे तो नयातीत हो गए हैं। यहाँ तो जिस नय द्वारा वस्तु स्वरूप की साधना करना है, साधना करना माने उसको साधना है। साधना है अर्थात अपने ज्ञान में स्वयं संवेदन पूर्वक स्वानुभव पूर्वक प्रमाण करना है। ऐसे साधक को 47 नयों द्वारा आत्मा का स्वरूप बतलाते हैं। सिद्ध परमात्मा हो या कि एक परमाणु,
प्रत्येक द्रव्य अनंत धर्मात्मक है, परंतु यहाँ इस अधिकार में आत्मा को बतलाने का प्रयोजन है, क्योंकि अधिकार के प्रारंभ में जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, आत्मा कौन है और कैसा है तथा यह आत्मा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। इसलिए आत्मा के धर्मों की बात है। आत्मा वस्तु कैसी है और वह कैसे ज्ञात होती है, उसकी यह बात चलती है। देखो अभी सप्तभंगी आई ना, इसको देखो, इसमें बहुत गजब की बात कही इस पैराग्राफ में। स्वय चतुष्टय से आत्मा अस्थि रूप है और पर चतुष्टय से नास्ति रूप है। तो जो अस्थि रूप है वही नास्ति रूप है। यही तो बात आई कि जो अस्थि रूप है वही नास्ति रूप है। सो ऐसा किस प्रकार? तो कहा स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। कैसे कही महाराज ये कि स्वयं अपेक्षा से जो अस्थि रूप है वही वस्तु उस ही समय में पर अपेक्षा से नास्ति रूप, परंतु जिस अपेक्षा से अस्थि रूप है उस अपेक्षा से नास्ति रूप नहीं। ये सारे कितने इसके पड़खे पड़ते हैं। एक बात, एक चर्चा जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी की परंपरा में आचार्य परमात्मा द्वारा एक गाथा, एक सूत्र आता है, उसमें वस्तु स्वरूप के उजागर करने, जाहिर करने रूप अनेक पड़खे पड़ते हैं। तो ज्ञानी खोल खोल के हमें वो सारी पुड़िया, सारा रहस्य दिखाते हैं। देखो पहले क्या कहा कि स्वयं चतुष्टय से आत्मा अस्थि रूप, पर चतुष्टय से नास्ति रूप। तो क्या इसका मतलब निकला कि जो अस्थि रूप है वही नास्ति रूप है। लेकिन कैसे है महाराज ऐसा कि जो अस्थि वही नास्ति, कि स्वयं अपेक्षा से अस्थि और उसी समय पर अपेक्षा से नास्ति। लेकिन जिस अपेक्षा से अस्थि उसी अपेक्षा से नास्ति, ऐसा नहीं। पर की अपेक्षा आई। कोई कहने लगे कि अस्थि नास्ति स्वरूप हूँ, मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ। अरे मैं स्वयं चतुष्टय से हूँ उसी समय में पर चतुष्टय से नहीं, यानी पर अपेक्षा मेरी नास्ति है और स्वयं अपेक्षा मेरी अस्थि है। एक ही वस्तु के दो धर्म हैं, परंतु एक ही अपेक्षा से दोनों धर्म नहीं। फर्क आई ना बात। दोनों धर्म है कि नहीं, अस्थि नास्ति। एक ही साथ एक ही वस्तु में दोनों धर्म होने पर भी उनमें एक ही अपेक्षा से दोनों धर्म हैं, ऐसा नहीं। जिस अपेक्षा से अस्तित्व है उस अपेक्षा से तो अस्तित्व ही है, उस अपेक्षा से नास्तित्व नहीं है। और जो आत्मा है वही अनात्मा है। ले अब ये बात भी आती है ना, आती है भगवान आचार्य भगवंतों की शैली कथन में ये बात आती है कि जो आत्मा है वही अनात्मा है। सुनो, लोय में अलोय में आया था ना। हाँ, एक किस प्रकार कि स्वयं रूप से जो आत्मा है वही आत्मा पर स्वरूप की अपेक्षा से नहीं है, इसलिए वह अनात्मा है। कितनी शैली में देखो, एक तो स्वयं आत्मा और स्वयं आत्मा और अन्य जितने आत्मा अनात्मा वे सब अनात्मा, यानी जितने अन्य चेतन अचेतन पदार्थ वे अनात्मा, मैं आत्मा। एक अपेक्षा तो ये रखो। अब जरा इधर लो, स्वयं अपेक्षा से आत्मा और पर अपेक्षा से ये ही अनात्मा, ऐसा लिया कि स्वयं रूप से जो आत्मा है वही आत्मा पर स्वरूप की अपेक्षा से नहीं है, इसलिए वह अनात्मा है। अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं, देखो आत्मा को अनात्मा कहने से कई लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि महाराज आत्मा भी कह रहे हो और अनात्मा भी कह रहे हो, ऐसा आत्मा कहीं अनात्मा हो सकता है क्या? ऐसा उलझन खड़ी हो जाती है। जो ही आत्मा वो ही अनात्मा, परंतु आत्मा पर रूप नहीं है ऐसा कह दो, या कि पर की अपेक्षा से आत्मा अनात्मा है ऐसा कह दो, अथवा तो आत्मा, अब एकदम बहुत मुद्दे की बात, अथवा तो आत्मा अपने आत्मा की अपेक्षा से आत्मा है
और दूसरे आत्मा रूप से स्वयं नहीं है, इसलिए दूसरे आत्मा की अपेक्षा से यह आत्मा अनात्मा है। इस स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति का भंग है ना, उसमें ये बात खड़ी होती है। और देखो, जो क्षेत्र रूप है वही अक्षेत्र रूप है। अभी अपन ने देखा ना आत्मा और अनात्मा, द्रव्य की तरफ से। अब क्षेत्र की तरफ से, जो क्षेत्र रूप है वही अक्षेत्र रूप है। आत्मा अपने असंख्य प्रदेश अपेक्षा से क्षेत्र रूप है, परंतु पर के क्षेत्र की अपेक्षा से वह अक्षेत्र रूप है। क्षेत्र रूप पना और अक्षेत्र रूप पना, ये दोनों धर्म आत्मा के जैसे किस आधार से कही बात कि अस्ति और नास्ति, अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म आत्मा के। तो जो अस्तित्व है वही नास्तित्व है कि हाँ, कैसे कि स्व अपेक्षा अस्तित्व, पर अपेक्षा नास्तित्व। तो स्व आत्मा अपेक्षा आत्मा, पर आत्मा अपेक्षा अनात्मा। स्व क्षेत्र अपेक्षा क्षेत्र रूप और पर क्षेत्र अपेक्षा अक्षेत्र रूप। तीसरी बात, इसी प्रकार स्वकाल अपेक्षा से जो काल रूप है वही परकाल अपेक्षा से अकाल रूप है। आत्मा अपने स्वकाल से अस्ति रूप है और परकाल से वह नास्ति रूप है। अपनी प्रत्येक समय की पर्याय स्वकाल से होने रूप है और वही पर्याय परकाल से नास्ति रूप है। यानी जो वर्तमान पर्याय है वो आत्मा का स्वकाल होने से काल है और वही पर्याय अन्य पर्याय रूप नहीं होने से अकाल है। उसी प्रकार जो भाव रूप है वही अभाव रूप है। आत्मा का भाव अपने रूप से है और पर के भाव की अपेक्षा से वह भाव नहीं है, अर्थात कि अभाव है। स्व अपेक्षा से आत्मा का भाव और पर अपेक्षा से यह आत्मा अभाव रूप है। चार अपने सामने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय की चर्चा स्व अपेक्षा से है, पर अपेक्षा से नहीं। तो इस कथन शैली में इस वस्तु के स्वरूप को निरूपण करते हुए, जानते समझते हुए, जो आत्मा है वही अनात्मा है। जो स्व क्षेत्र रूप है तो वो क्षेत्र रूप है, वही अक्षेत्र रूप है। जो काल रूप है वही अकाल रूप है और जो भाव रूप है वही अभाव रूप है। तो बात सिद्ध होती है ना। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों में अस्ति नास्ति समझना, चतुष्टय में अस्ति नास्ति इस प्रकार समझना। आत्मा के स्वद्रव्य क्षेत्र काल या भाव का एक अंश भी पर रूप नहीं है और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का एक अंश भी आत्मा रूप नहीं है। अब इसमें से शरीर आत्मा की साधना में मदद करे, कहाँ से लाओगे बात? क्योंकि वह तो नास्ति स्वरूप है। ऐसा निर्णय करने वाला ज्ञान पर की एकत्व बुद्धि से छूटकर, पर से एकत्व कैसे छूटा? ऐसे छूटा कि स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल भाव से अस्ति है, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल भाव से नास्ति है। तो अपने में पर द्रव्य का एक अंश नहीं, उसका द्रव्य नहीं, उसका क्षेत्र नहीं, उसका काल नहीं, उसका भाव नहीं, और मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का एक अंश भी पर द्रव्य में नहीं। तो जब मेरा पर द्रव्य से नास्तिपना और स्व से अस्तिपना निर्णय हुआ तो अब इसमें एकत्व कैसे रह सकता है? पर द्रव्य से एकत्व मानने का कोई आधार था कि यही आधार था कि इसको ये भान नहीं था कि मेरी अस्थि मुझसे है पर से नहीं, और पर की अस्थि पर से है मुझसे नहीं। ये नहीं जानने के कारण ही तो एकत्व था। एकत्व था, मिथ्या दर्शन शल्य थी अथवा संसार का कारणभूत भाव था। अब जब यह ज्ञात हो गया कि मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का एक अंश भी पर द्रव्य में नहीं है, देवगुरु शास्त्र में नहीं है, शरीर कर्म आदि में नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि में नहीं है, वाणी में नहीं है, मन में नहीं। ऐसे ही वाणी मन स्त्री पुत्र कुटुंब देव गुरु शास्त्र
इनका एक भी अंश मुझ में नहीं है। निर्णय कराया कि नहीं कराया अस्ति नास्ति भाव से। तो जब ये निर्णय हुआ तो अब एकत्व का कौन सा कारण शेष है ये, और अब भी एकत्व नहीं छूटा तो निर्णय नहीं हुआ, यहां क्यों नहीं आते हो? इसको क्या लगता है, हमको अपने सबकी बात है कि ज्ञाता स्वभाव हूं, सुख स्वभावी हूं, दुख मेरा स्वरूप नहीं, मेरी पर्याय में होता हुआ दुख विभाव रूप भाव है, मेरा भाव नहीं। कर तो लिया हमने निर्णय। यदि तुमने निर्णय कर लिया तो एकत्व रह नहीं सकता, और एकत्व रहा हुआ है इसका मतलब निर्णय नहीं हुआ है। तो करना क्या? निर्णय करना। थोड़ा पढ़ने से, थोड़ा सुनने समझने से ऐसा आभास होने लगता है, मिथ्या आभास, कि हमको निर्णय तो हो गया ऐसा। अब जब निर्णय हो गया है तो अब हमें आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे ही तब जब निर्णय हो जाए। तो करना क्या? कि निर्णय का ही पुरुषार्थ करना है। इसलिए देखो, एकत्व बुद्धि से छूटकर स्वभाव के आश्रय की ओर ही ढल जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता है और संसार मार्ग पर ताला डल जाता है। स्वयं पर तत्व भिन्न भिन्न है, ऐसे स्वतंत्र वस्तु स्वरूप को न समझे और वस्तु को पराधीन माने, उसे सच्चा समता भाव नहीं हो सकता। कहे हमको तो सब पे समता है, हमको भैया किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, जो अच्छा वो भी अच्छा, जो बुरा वो भी अच्छा, हमको किसी के प्रति कोई प्रकार का दुर्भाव नहीं। ऐसा तू तेरे विकल्पों की वृत्ति में सोचता रह, ऐसे विचार रूप विकल्प उठाता रह, लेकिन स्वतत्व परतत्व भिन्न है। ऐसे दोनों की भिन्नता से, दोनों की स्वतंत्रता का जो स्वरूप है उसको जब तक नहीं समझता तो अपने ही किसी न किसी परिणाम को पराधीन मानता है और पर के परिणाम को अपने अधीन मानता है। मानता है कि नहीं मानता? सब सुनने समझने के बाद भी कहने लगता है अब उदय ही ऐसा है। तो तेरे समझ में नहीं आई थी कि उदय रूप जो कर्म वस्तु है वो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा है, उसका एक अंश भी तुझ में नहीं और तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव का एक अंश भी कर्म में नहीं। ये बात यदि समझी तो कर्म के उदय के कारण ऐसा है, ये बात तुम्हें खड़ी कहां से रहेगी? वस्तु स्वरूप को पराधीन माना, उस मान्यता में ही अनंत विषम भाव विद्यमान है। विषम भाव, विषम भाव माने समता से विपरीत भाव। अब तेरे समता आए कहां से? भले ही देखो, अभी बहुत खोल देते हैं बात, भले ही बाह्य से क्रोधी न दिखलाई दे और मंद कषाय रखता हो, तथापि वस्तु स्वरूप का जहां भान नहीं है वहां समता का अंश भी नहीं होता। उदाहरण समझना हो तो द्रव्यलिंगी को ले लो जो 9वें ग्रह जाता है। अपना ही पूर्व इतिहास समझ लो कि कषाय कितनी मंद है, सब चर्चा सबको मालूम है कि शरीर के ऐसे चीरा लगाकर मिर्ची भी भरे तो आंख के कोर लाल नहीं होती, ऐसा ही आता ना आगम में। तो ऐसी कषाय की मंदता हुई होने पर भी वो विषम भाव विद्यमान है, क्योंकि वस्तु स्वरूप का जहां भान नहीं वहां समता का अंश भी नहीं होता। और चारित्र किसे कहते हैं? साम्य भाव को चारित्र कहते हैं। आत्मा का मोह क्षोभ से रहित निज परिणाम ही साम्य है। साम्य है वही चारित्र है। यही प्रवचन सार ग्रंथ की बात है। प्रत्येक तत्व देखो रह गया है, वहां समता का अंश भी नहीं होता। सेमीकोलन, आत्मा के ज्ञान स्वभाव का अनादर ही महान विषम भाव है। तो महाराज हम तो कभी ज्ञान स्वभाव का अनादर करते नहीं। जब से छठवीं गाथा सुनी पढ़ी समझी है, नहीं प्रमत्त न अप्रमत्त नहीं, बस एक गायक भाव हूँ।
हमको तो ये गायक भाव ही मुख्य रहता है, ऊर्ध्व रहता है, इसका हम कैसे अनादर कर सकते हैं। कि हाँ सच बात है, तुम यूं कह तो रहे हो कि हम अनादर नहीं कर सकते, लेकिन राग का एक परिणाम जो कषाय की तीव्रता के व्यय उपरांत कषाय की मंदता का जो हुआ, उस कषाय की मंदता के परिणाम के आदर में किसका अनादर हुआ? आत्मा का, गायक भाव का अनादर। और गायक भाव का अनादर महाविषम भाव है, अचारित्र रूप भाव है। मिथ्या दर्शन तो है ही, पर विषमता समता की अपेक्षा अचारित्र है। जरा भक्ति में भाव लग जाए, स्वाध्याय में चित्त लग जाए, स्वाध्याय में कोई बात इसके चढ़ जाए, तो इसे उस समय जो कषाय की मंदता है उसके आदर में रह गया, तो क्या अनादर हो गया? इस गायक भाव का अनादर हो गया। प्रत्येक तत्व स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। मेरा स्वभाव सबको मात्र जानने का है। ऐसी वस्तु की स्वतंत्रता को जानकर अपने ज्ञान स्वभाव का आदर करना ही सच्चा समभाव है। एक स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, तो ज्ञान स्वभाव का आदर हुआ, चारित्र का भाव यानी साम्य भाव की उत्पत्ति हो गई। होता है कि नहीं, स्वरूप चरण चारित्र, अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है, अनंतानुबंधी संबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां भी वहां चली जाती। निमित्त पैसे सिद्ध करते हैं, निमित्त में होता है उससे यहाँ होता है ये नहीं कहना, निमित्त के ऊपर से यहाँ आत्मा के समता भाव को सिद्ध करते हैं। देखो ऐसी वस्तु की स्वतंत्रता को जानकर ज्ञान को जानते समय जो चर्चा ली ना चेतन भाई ने, ज्ञान को जानते समय वह जो परगेयों की तरफ उन्मुखता वाला उपयोग है, उसमें जो गेयाकार रूप ज्ञान है, ज्ञान गेयाकार नहीं होता पर गेयाकार रूप परिणमित ज्ञानाकार है, उसमें ही यह रुका हुआ होने से अपने ज्ञानाकार सामान्य जो प्रत्येक समय उत्पाद भाव को प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञानाकार पर दृष्टि नहीं है। तो इस गेयाकार रूप ज्ञान को लक्ष्य छोड़ते अपने सामान्य ज्ञान, सामान्य पर्याय में लेना है, ज्ञान सामान्य द्रव्य नहीं, ज्ञान सामान्य जो प्रत्येक पर्याय में अपनी एक रूप सदृशता से मौजूद है, उसको लक्ष्य करे तो सम्यक दर्शन बरमाला लेके हाजिर है वहाँ। इसका नाम भाव शुद्ध ज्ञान है। यहाँ ज्ञान सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, ये चर्चा 2-3 दिन चली अभी चेतन भाई की, कल इस पे सबका समाधान भी हुए थे। प्रत्येक वस्तु अपने अनंत धर्मों को स्वतंत्र रूप से धारण करके रखती है। वस्तु का धर्म पर के कारण नहीं होता। लिख लो यहाँ चित्त पे लिख लो, क्या लिख लें कि वस्तु का धर्म यानी वस्तु का स्वाभाविक परिणमन यानी आनंद आदि अतीन्द्रिय भाव का उत्पन्न होना, ऐसा जो धर्म है वह पर के कारण नहीं होता। इसलिए निमित्तों का लक्ष्य करना छोड़कर और राग का भी वृत्ति पे से लक्ष्य छोड़कर और एक समय की पर्याय में होने वाली विविधता का भी लक्ष्य छोड़कर एक रूप गायक भगवान का लक्ष्य करो। प्रत्येक आत्मा अपने अनंत धर्मों का आधार है। अधिष्ठाता कहा ना, आधार है। द्रव्य नय, पर्याय नय तथा अस्तित्व नास्तित्व आदि 7 नय। इस प्रकार कुल 9 नयों से अभी तक इस अधिकार में आत्मा का वर्णन किया। अब 10वें यानी विकल्प नय से आत्मा का वर्णन करेंगे। अपन 10 नंबर का नय देखो पढ़ते हैं। 10 नंबर के नय का नाम है विकल्प नय न। विकल्प नयेन शिशु कुमार स्थिविरेक पुरुषवत सविकल्पम। आत्मद्रव्य विकल्प नय से बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे एक पुरुष की भांति सविकल्प है। कौन से नय से? विकल्प नय से।
आत्म द्रव्य विकल्प न से, या विकल्प का अर्थ भेद लेना है, राग नहीं लेना है। विकल्प का अर्थ राग नहीं, विकल्प का अर्थ भेद। तो आत्म द्रव्य भेद नय से, नीचे लिखा भी है ब्रैकेट में, देखो ब्रैकेट पढ़ लेते हैं। अर्थात आत्मा भेद नय से भेद सहित है, जैसे कि एक पुरुष बालक कुमार वृद्ध ऐसे भेद वाला है ना। ये यद्यपि दृष्टांत में ये 3 अवस्थाओं के जो भेद बताए हैं, ये 3 अवस्था एक समय में नहीं होती, लेकिन यहाँ जो कहना चाहते हैं आचार्य, वो भेद नय में अनंत भेद एक समय में इसको इस आत्मा के दिखाई देते हैं, उनकी चर्चा है। अभी अपन पढ़ेंगे ना तो स्पष्ट होगा। यहाँ क्या लिया, विकल्प नय नाम भेद नय, ये थोड़ा ख्याल रख लेना। शब्द विकल्प नय है, उसका अर्थ है भेद नय। तो भेद नय से ये आत्मा भेद रूप दिखाई देता है। तो भेद रूप दिखाई दे ऐसा धर्म आत्मा में, आत्मा अभेद है। 7वीं गाथा समय सारजी में कहा कि अनंत पर्यायों को, पर्याय माने गुण, अनंत गुणों को अभेद रीति से पीकर बैठा है। ऐसा अभेद एक अखंड आत्मा, अरे यह अभेद एक अखंड आत्मा ही अनंत गुण भेदों पर्याय भेदों स्वरूप दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देना भी उसका धर्म है। लो यहाँ गुरुदेव श्री की व्याख्या देखते हैं। यहाँ विकल्प का अर्थ भेद है। जिस प्रकार एक पुरुष में बालक, युवा और वृद्ध ऐसे भेद पड़ते हैं, उसी प्रकार भेद नय से आत्मा गुण पर्याय के भेद वाला है। वस्तु में अनंत गुण हैं, उनमें परस्पर कथनचित भेद है। अब ये शब्द आया कथनचित भेद, और उनकी क्रमशः होने वाली पर्यायों में भी परस्पर भेद है। ये क्या कहना चाहते हैं आगे कहेंगे अपन, यहाँ देखते हैं। परस्पर कथनचित भेद है, यानी उनमें संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की तरफ से देखने पर भेद है और वस्तु तरफ से देखने पर वे अभेद है। तो कथनचित शब्द लिया, तो कथनचित भेद ना लें, कथनचित ना कहें, तो आत्मा के जो गुण हैं वे सर्वथा भेद रूप हैं। तो अभेद आत्मा कौन है फिर? क्या गुणों से अतिरिक्त पदार्थ है? गुण अलग, भेद भेद, और उन सब का एक पुटरिया बांधी सो अभेद, ऐसा नहीं। इसलिए कथनचित भेद शब्द का प्रयोग। हाँ नीचे लिया देखो, वस्तु में दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो भेद हैं उन्हें विकल्प कहा जाता है। भेद है ना वो, इसलिए विकल्प का अर्थ राग नहीं लेना यहाँ, परंतु यहाँ विकल्प का अर्थ है भेद। विकल्प अर्थात भेद। एक आत्मा ही एक समय में भेद वाला है। विकल्प नय से देखने पर आत्मा अनंत गुण पर्यायों के भेद रूप भाषित होता है, ऐसा उसका धर्म है। लिखा है ना ऐसा, भेद रूप भाषित होता है, अनंत गुण पर्याय स्वरूप भेद रूप भाषित होता है, ऐसा उसका धर्म है। ये दृष्टांत दिया, उसको लेते हैं। जिस प्रकार पुरुष एक होने पर भी वह बालक, युवा, वृद्ध आदि भिन्न भिन्न अवस्था रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा वस्तु रूप से एक है, तथापि उसमें गुण पर्याय के भेद होते हैं। ये जो गुण पर्याय के भेद हैं वे उपाधि नहीं है। वस्तु ऐसी भेद रूप है, लेकिन वस्तु का जो द्रव्य स्वरूप है, उसका जो आधारभूत भाव है, वो भेद रूप नहीं है। किसका आधार? अनंत गुण पर्यायों का आधारभूत एक, वह अधिष्ठाता स्वामी एक, वह अभेद है, लेकिन वस्तु भेद रूप है। यहाँ कहीं देखो, उसी प्रकार आत्मा वस्तु रूप से एक है, तथापि उसमें गुण पर्याय के भेद होते हैं। वह कोई उपाधि नहीं है, विकार नहीं है, ये वस्तु का दोष नहीं है, परंतु वस्तु का स्वरूप ही है। अब खुलासा देखो क्या किया। दृष्टांत में तो पुरुष की बाल, युवा, वृद्ध अवस्थाएं एक साथ नहीं है,
किंतु क्रमशः है। बाल्यावस्था के समय युवावस्था नहीं और युवावस्था के समय वृद्ध अवस्था नहीं, परंतु यहाँ इस दृष्टांत पर जो सिद्धांत बताया है उस सिद्धांत में ऐसा नहीं है। यहाँ एक ही समय में मौजूद जो भेद हैं उनकी चर्चा है, एक ही समय में, क्योंकि वस्तु की सत्ता त्रिकाल होने पर भी वह एक समय में है, ऐसा ख्याल में रखना। देखो सिद्धांत में तो आत्मा में अनंत धर्म एक साथ ही कथनचित भेद रूप विद्यमान है। एक धर्म पहले और दूसरा धर्म फिर, ऐसा भेद नहीं, परंतु दर्शन है वह ज्ञान नहीं, ज्ञान है वह दर्शन नहीं। ऐसे भेद से दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत धर्म एक साथ ही विद्यमान है। एक समय में अनंत गुण है। अनंत गुण ऐसा कहते ही कथनचित भेद सिद्ध हो गया कि नहीं। एक द्रव्य में अनंते गुण है, तो इतना कहते ही अनंत भेद है, ये बात खड़ी हो गई ना, कथनचित भेद सिद्ध हो जाता है। यदि एक धर्म को दूसरे धर्म से भेद ना हो तो फिर धर्म अनंत अनंत धर्म ही ना रहे। अब देखो इसको घटाया है, भेद है ना। आत्मा की अभी क्या कही चर्चा कि आत्मा एक, उसके एक समय में अनंते गुण है, तो अनंते गुण कहने से उसमें कथनचित भेद है, ये बात सिद्ध हो जाती है। तो एक धर्म दूसरे धर्म से भेद ना हो तो अनंत धर्म ही ना रहे। अब यहाँ से देखना, आत्मा एक द्रव्य है, तथापि उसके स्वभाव में अनेक प्रकारता है। आत्मा एक द्रव्य है, उसके स्वभाव में जानना, देखना, सुख, चारित्र, शांति, वीतरागता, पुरुषार्थ, अस्तित्व, वस्तुत्व, है ना, इस प्रकार के अनेक प्रकारता है। कहाँ? उसके स्वभाव में। ये कौन जानता है? ये विकल्प नहीं जानता है। विकल्प न से अपने अनंत स्वभाव स्वरूप में हूँ, ऐसा मैं आत्मा हूँ, ऐसा कौन जानता है? विकल्प नहीं जानता। दूसरी बात, द्रव्य एक है और गुण अनंत है। ये कहा ना, ऊपर भी कहा था स्वभाव में अनेक प्रकारता है। वो बात यहाँ फिर दोबारा से कही कि द्रव्य एक है और गुण अनंत है। गुण अनंत है, यानी उन गुणों में एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तब तो वे अनंत हैं। यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो वे अनंत ना रहे, और एक गुण में अन्य गुण का रूप न हो तो वे एक अभेद द्रव्य में सिद्ध ना हो। ऐसा कई बार किसी को प्रश्न हो जाता है कि एक तरफ तो ये कहना कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, और फिर एक तरफ विभुत्व शक्ति आदि के वर्णन द्वारा ये कहना कि एक ही गुणों में अनंत गुणों का रूप है। ये बात थोड़ी ऐसी लगती है कि ये क्या बात हुई। यदि एक गुणों में अनंत गुणों का रूप मानते हो तो फिर एक गुण दूसरे गुण रूप क्यों नहीं मानते? भाई, एक गुण अपने गुण रूप है, वह दूसरे गुण रूप नहीं। ज्ञान ज्ञान रूप है, दर्शन चारित्र रूप नहीं। दर्शन दर्शन रूप है, ज्ञान चारित्र रूप नहीं। ऐसे सब गुण अपने अपने गुण रूप है, वे उनके अपने अपने भाव से हैं, और उनके भाव से अपने अपने गुण रूप रहने वाले गुण उनमें अनंत गुणों का रूप है। ये बात का क्या मतलब है कि वस्तु एक अभेद के आश्रय से वे अनंत गुण रहे हैं, और उस पूरी वस्तु के गुण की परिभाषा आती है क्या? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। तो संपूर्ण भागों में पाया जाए, जहाँ ज्ञान गुण हो वहाँ अन्य गुण भी है। और दूसरी बात, अस्तित्व गुण है ना, तो ज्ञान है ऐसा भाव कहाँ से आया? ज्ञान गुण की सत्ता का, अस्तित्व का बोध हुआ कि नहीं? ऐसे अनेक गुण रूप भी है, पर यहाँ चर्चा ये है कि उन गुणों में एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ऐसा भेद है। ऐसा भेद कौन जान गया? विकल्प नहीं, 10वें नंबर का विकल्प नहीं। तीसरी बात, द्रव्य एक है
और प्रदेश असंख्य है कि नहीं? उनमें से एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं है, ये ऐसा भी वस्तु में भेद है। ये कौन जानता है? विकल्प नहीं। द्रव्य एक और पर्याय अनंत, तीन काल की ना लेना, एक ही समय की लेना। द्रव्य एक और पर्याय अनंत, कहते हैं एक एक गुण की एक एक पर्याय, इस प्रकार एक समय में अनंत गुणों की अनंत पर्याय है ना एक समय। उनमें एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय रूप नहीं है, ऐसा भेद है। जो जानने का भाव है वो सुख का भाव नहीं है, जो सुख का भाव है वो शांति का भाव नहीं है, शांति का भाव है वो पुरुषार्थ का भाव नहीं है। सब पर्यायें भाव, प्रकट व्यक्त भाव अथवा पर्यायें भिन्न भिन्न हैं, भेद रूप हैं, ये कौन जानता है? विकल्प नहीं। अथवा ये दूसरा घटाया, अथवा एक वस्तु की तीनों काल की अनंत पर्याय हैं, उनमें एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय से भेद वाली है। और द्रव्य गुण पर्याय को भी परस्पर कथनचित भेद है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप एक सत्ता, अभी अस्तित्व नास्तित्व नहीं की चर्चा थी कि नहीं, तो वहां भी द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत, द्रव्य द्रव्य से सत, गुण गुण से सत, पर्याय पर्याय सत, ऐसी स्व द्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल स्व भाव की बात आ चुकी है। अभी क्या कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय को भी परस्पर कथनचित भेद है, यानी ये अभेद है तथापि भेद है। क्या अभेदपना है? कि द्रव्य अपने अनंत गुणात्मक भाव से वर्तमान पर्याय में प्रकट है, ये तो अभेदपना हुआ। कथन में इतना निरूपण में आई बात, लेकिन अनंत गुण पर्यायों का अधिष्ठाता स्वामी एक है। तो ऐसा वह द्रव्य में भी द्रव्य का गुण का पर्याय पने का परस्पर कथनचित भेद है। किस प्रकार साहिब? कि जो द्रव्य है वह गुण नहीं, बोलो ये मंजूर के नहीं मंजूर, और जो गुण है वो पर्याय नहीं है। द्रव्य और गुण इस प्रकार दोनों के नाम पृथक, द्रव्य एक और गुण अनंत, दोनों की संख्या पृथक, इत्यादि प्रकार से ये आता ना, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन। संज्ञा अलग अलग, संख्या अलग अलग, लक्षण अलग। द्रव्य गुणों का आधारभूत और गुण द्रव्य के आधार से रहे हुए स्वयं किसी के आधार नहीं, अपने आधार। तो कहा इत्यादि प्रकार से भेद पढ़ते हैं। ऐसा भेद पढ़ना, द्रव्य का भेद, द्रव्य में गुणों का भेद, पर्याय का भेद, प्रदेश का भेद आदि जो कुछ भी भेद पढ़ते हैं, ऐसे भेद पढ़ने रूप आत्मा का भेद धर्म है। आत्मा में ऐसा धर्म है कि उसमें इस प्रकार के भेद दिखाई देते हैं। अनंत स्वभाव की प्रकारताएं, उनकी व्यक्तता की अनेक प्रकारताएं, उनके तीन काल की पर्यायों में विविधताएं, उसके असंग प्रदेशी क्षेत्र में यदि असंग प्रदेशी क्षेत्र असंग प्रदेशी कब गिना जाएगा? जब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप न गिना जाए। यहाँ अपन तीन लोग बैठो और तीन में दो को एक गिन लो और एक को एक गिन लो, तो तीन कैसे हुए? तीन तो तब होंगे एक को एक गिनो। तो ये बात कही कि ऐसा आत्मा का भेद धर्म है। विकल्प नय से देखने पर आत्मा भेद वाला ज्ञात होता है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भेद धर्म कहा जा रहा है, उस ही समय में अभेद धर्म भी साथ ही है। अगला ही न है, अविकल्प न है। अभेदता को चूक कर, भूल कर एकांत भेद वाला ही माने तो उसे भेद नय नहीं कहा जा सकता, वह तो एकांत मिथ्या मान्यता है। क्या कह दिया कि ये अपन ने देखा ना, इसी पेज पे ऊपर देखा, आत्मा के स्वभाव में अनेक प्रकारता रूपी भेद,
आत्मा के क्षेत्र में अनंत असंख्यात प्रदेश रूपी भेद, आत्मा के गुणों में एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं ऐसे भेद, और उसकी एक समय में अनंत गुण की व्यक्त अनंत पर्यायें वे अपने अपने गुण को प्रदर्शित व्यक्त करती हुई उनमें भेद, ऐसे समस्त भेद वाला आत्मा ज्ञात होता है। ऐसा आत्मा ज्ञात हो, ऐसा भेद धर्म आत्मा में पड़ा हुआ है। तथापि यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय भेद धर्म है उस ही समय इस आत्मा में अभेद धर्म भी मौजूद है। सो अभेद धर्म को चूक कर मात्र भेदनय से भेदनय वाला या भेद धर्मों वाला आत्मा माने तो इसका भेदनय भी नहीं लागू पड़ता। अभी देखो अपन कहाँ थे, नीचे ये जो पैराग्राफ है 5, 6, 8 लाइन का, थोड़ा समझने जैसा है। अपन आराम से समझेंगे, थोड़ा ध्यान दे के समझेंगे। जिन लोगों का ध्यान न लग रहा हो तो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर देखो, सभी आत्मा एकत्रित होकर तो एक अद्वैत नहीं। वेदांती कहते हैं ना, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, जो कुछ है सब एक अद्वैत है। तो सब आत्मा एकत्रित हो गई और एक महासत्ता आत्मा हो गई, ऐसा नहीं है। परंतु एक भिन्न आत्मा भी सर्वथा अद्वैत नहीं है। ये लेना, जरा बात को समझ में लेना। एक आधी लाइन में क्या कहा कि जो वेदांतियों की मानता है, वेदांतियों की, कि सब जगत के सब आत्माएं मिलकर के एक महासत्ता है, ऐसी अद्वैत रूप कोई महासत्ता है, ऐसा मानना तो भ्रांति रूप है ही, उसको तो दूर करो। लेकिन एक भिन्न आत्मा, अपनी स्वतंत्र सत्ता वाली आत्मा, वह भी सर्वथा अद्वैत नहीं है, उसमें भी कथनचित भेद है। ये इसी नए से तो बात सिद्ध हुई कि नहीं हुई? कोई कहे कि यह आत्मा एक अभेद है तो सर्वथा अभेद अखंड है, ऐसा नहीं भैया। यह आत्मा सभी गुणों का आधारभूत होने से एक अभेद है, तो सर्वगुण कहे तो वे भेद आए कि ना आए? अनंत के आत्मा का स्वरूप कहा ना अपने जिनेन परमात्मा के शासन में, आत्मा एक कही। इसी अधिक ये 47 के अधिकार के परिशिष्ट में प्रारंभ में कहा, आत्मा अनंत धर्मों का स्वामी अधिष्ठाता एक है। एक कहा ना भैया, तो एक कहा तो एक माने दो नहीं होता ना, तो अद्वैत हुआ कि नहीं हुआ? कि हाँ, अद्वैत हुआ। आत्मा कैसा अद्वैत है? आत्मा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी अद्वैत है। तो अनंत धर्म कहे गए कि नहीं कहे गए? तो अनंत धर्म कहे गए तो अनंत धर्म रूप भेद हुए कि न हुए? ऐसे आत्मा सर्वथा अद्वैत नहीं, कथनचित भेद और कथनचित अभेद। उसमें भी कथनचित भेद है। यहाँ जो कथनचित भेद कहा उसका अर्थ पर से कथनचित भेद और पर के साथ कथनचित अभेद ऐसा मत समझ लेना। क्या गुरुदेव श्री एक एक बात में से इतनी बारीकी से उस बात का कहते हैं डिसेक्शन कर देते हैं, उस बात को पूरी खोल करके अपने सामने कर देते। अपने सुनते समय इतना लक्ष्य नहीं जाता है। अपन ने पढ़ा आचार्य भगवान की एक लाइन संस्कृत, उसकी हिंदी भी पढ़ ली कि आत्मा भेद न से विकल्प न से वृद्ध बालक, एक पुरुष के वृद्ध बालक कुमार की भांति भेद वाला है। अब मुझे समझा दो, ये गुरुदेव नहीं हो तो बात समझा के आप बता दो या मैं बता लूं। अरे कोई काशी का पढ़ेला पंडित भी होएगा तो संस्कृत की हिंदी कर देगा, हिंदी की संस्कृत कर देगा, और क्या करे। देखो जरा ये नीचे बहुत गंभीर है चर्चा। दोबारा से पढ़ता हूं मैं पहली लाइन से। सभी आत्मा एकत्रित होकर तो एक अद्वैत नहीं है, ये वेदांत रूपी मान्यता तो दूर रखो। अब जरा अपन अपने स्वरूप की जिस प्रकार चर्चा जिनवाणी में है वहां से अपने के समझने में कोई भूल न रहे, उस एंगल से अपन देखते हैं।
एक भिन्न आत्मा भी सर्वथा अद्वैत नहीं है, उसमें भी कथनचित भेद है। यहाँ जो कथनचित भेद कहा सो ऐसा न समझना कि पर से कथनचित भेद और पर से कथनचित अभेद, ऐसा न समझना। पर से तो बिल्कुल भेद ही है, यानी कि पृथकत्व ही है, परंतु यहाँ तो स्वयं अपने में ही कथनचित भेद अभेदपना, दूसरे की तरफ तो जाना नहीं। अपना द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो वस्तु है उसमें ही कथनचित भेद अभेदपना है, उसकी यहाँ बात चल रही है। क्या बात चल रही है कि यह जो गुणों के भेद, क्षेत्र में प्रदेशों के भेद, परिणमन में एक ही समय में अनंत पर्यायों के भेद, तीन काल के प्रवाह में एक एक समय होती हुई तीन काल की पर्यायों के भेद, ये भेद रूप वस्तु जानने में आए, ऐसा भेद नाम का धर्म भी आत्मा में है। इस प्रकार आत्मा अकेला भेद वाला है, यों भी नहीं, और अकेला अभेद है, यों भी नहीं। भेद धर्म और अभेद धर्म दोनों धर्म एक साथ एक वस्तु में एक ही समय में। यह जो भेद है, प्रदेशों का भेद, पर्यायों का भेद, गुणों की प्रकारता का भेद, यह जो सब भेद है वह अशुद्धता नहीं है भाई साहब। भेद सो अशुद्ध हो गया, ये दोष है कि ना, यह दोष नहीं है, परंतु यह तो वस्तु का धर्म है। शुद्ध आत्मा में भी ऐसा भेद धर्म है, सिद्ध परमात्मा के भी भेद धर्म है। लिया देखो, गुरुदेव श्री ने लिया है, सिद्ध के आत्मा में से ज्ञान दर्शन चारित्र इत्यादि के भेद निकल नहीं जाते हैं। सिद्ध आत्मा में भी वैसे भेद हैं, सो वे विकल्प कहे जाते हैं। यानी इस नय के अनुसार देखा जाए तो सिद्ध परमात्मा भी विकल्प नय से विकल्प वाले हैं। यहाँ विकल्प का अर्थ राग नहीं है, भेद है। सिद्ध को राग रूप विकल्प नहीं है, परंतु ऐसे गुण भेद रूप विकल्प हैं, ऐसा विकल्प नय वाला साधक जानता है। सिद्धों के तो नय होते नहीं, सिद्धों को विकल्प नय से सिद्ध नहीं जानते, सिद्धों को विकल्प नय से हम जानेंगे और हमारे को हम विकल्प नय से हम जानेंगे, क्योंकि यह विकल्प नय साधक को होते हैं, सिद्ध को तो कोई नय होते नहीं। सिद्ध भगवान को सादी अनंत सिद्ध दशा रहती है, तथापि प्रति क्षण उनकी पर्याय बदलती रहती है। कोई को ऐसा समझ ना आ पाया हो कि सिद्ध भगवान के तो अब पर्याय नहीं होती, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आता है, कोई भाई थे उनके सभा में, वो कहते थे अरे साहब सिद्ध को भी पर्याय, ये पर्याय ने सिद्ध का भी पीछे नहीं छोड़ा। अरे पर्याय माने अशुद्धता ही नहीं होती भैया, शुद्धता अशुद्धता दोनों की व्यक्तता का नाम पर्याय है। तेरे अभी अशुद्धता व्यक्त है, उनके शुद्धता व्यक्त है तो पर्याय। प्रति क्षण उनकी पर्याय बदलती रहती है। पहले समय की पर्याय दूसरे समय नहीं रहती, ऐसा भेद है। प्रति क्षण पर्याय का बदलना वह कोई उपाधि नहीं है, परंतु वस्तु का स्वभाव है। सिद्ध को भी प्रति समय नवीन नवीन आनंद मग्न पर्याय होती रहती हैं। आत्मा की अपूर्ण पर्याय का नाश होकर पूर्ण पर्याय प्रकट होती है, परंतु उस पूर्ण पर्याय का नाश होकर पुनः अपूर्ण पर्याय प्रकट हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि पूर्ण दशा प्रकट हो जाने के पश्चात परिणमन रुक जाए ऐसा भी नहीं है, और परिणमन अब अपूर्ण हो जाए ऐसा भी नहीं। पूर्ण दशा होने के पश्चात ज्यों का त्यों पूर्ण दशा रूप परिणमन सदैव होता ही रहता है। वहाँ भी सिद्ध परमात्मा को भी गुण भेद और पर्याय भेद रहता है, ऐसा आत्मा का भेद धर्म है। यह धर्म
प्रत्येक पदार्थ में अनादि अनंत है। अब इसके आगे का जो नय है, गुरुदेव अपने को कहते हैं कि भेद धर्म के सन्मुख अब आचार्य भगवान अभेद धर्म की चर्चा करेंगे, जो अपन अपनी अगली स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन